नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम लास्ट मोड़ गांधीनगर में हैं। यहाँ पर बताना चाहेंगे आपको, ट्रैफिक पुलिस द्वारा नाका लगाया गया है। हम सर से यहाँ जो ऑफिसर है इनसे भी पूछना चाहेंगे किस चीज़ का नाका लगाया गया। कुछ दिन पहले भी देखा एक मुहिम चली थी कि जो लोग यानी कि स्कूटी चालक है, मोटर बाइक चालक है, उनके पीछे वाला जो व्यक्ति बैठेगा उनको भी हेलमेट पहनी जाएगी। ये आपको जीती जागती तस्वीरें यहाँ बता रहे हैं, यानी कि जनता अब आहिस्ता आहिस्ता अवगत होगी। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम अपने यहाँ के एसएसपी ट्रैफिक से भी निवेदन करेंगे कि आप पब्लिक डोमेन में यानी कि कैंपेन चलाइए। सबसे पहले पब्लिक को अवेयर कीजिए कि 2019 में जो है एक्ट आया था, मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें साफ तौर पर कहा गया था जो लोग जो कि टू व्हीलर होंगे उनके पीछे जो बैठेंगे उनके सवार, वो भी हेलमेट पहनने उनके लिए भी अनिवार्य होगा। पर कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी ने सब कुछ उथल पुथल कर रख दिया हुआ है। पर कहीं ना कहीं हमारी जनता की सुरक्षा के लिए भी है। बेटर है, चैलेंजिंग से बेटर है कि पहले जनता को कैंपेन चलाई जाए। ट्रैफिक पुलिस कोई दोहराए नहीं, अच्छा कार्य कर रही है। हम अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को ये कहेंगे अच्छा कार्य भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। पर कहीं ना कहीं हम एसएसपी ट्रैफिक से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले पब्लिक के लिए कैंपेन चलाई जाए। चाहे आप टू व्हीलर के सवार हो, उनके पीछे की हेलमेट को लेकर हो, चाहे सीट बेल्ट या किसी भी तरह की जो कि ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए। क्योंकि इस समय लोग इतने परेशान हैं, क्योंकि एक तरफ आपदा की घड़ी, इस कोरोना महामारी ने हर एक व्यक्ति की कमर तोड़कर रखी हुई है, और वही दूसरी तरफ अगर भारी भरकम चालान किए जाए तो कहीं ना कहीं जनता का मन भी टूटता है और कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी हो। और साथ ही साथ दूसरी बात ये भी हम बताना चाहेंगे कि जनता को भी समझने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान भी लोगों के एक्सीडेंट्स हुए हैं। लगातार हम घरों में बैठकर देख रहे थे जिस तरह से सड़कों पर युवा जो पीढ़ी है किस तरह से एक्सीडेंट के चलते कई घरों के चिराग बुझ गए। वो वाकई दुखदायी, दिल दहलाने वाली तस्वीरें भी हमारे सामने आती रही। हमने जनता तक भी लाते रहे हैं समय समय पर अवगत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जनता की सुरक्षा हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। इस समय हम बता रहे हैं यहाँ पर नाका लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस का नाका लगा हुआ है। यहाँ पर ऑफिसर भी हैं, सतवीर सिंह मौजूद है यहाँ पर। इनसे भी बात करेंगे कि आज किस तरह की किस चीज़ की चैलेंजिंग हो रही है, क्योंकि जनता को भी समझने की ज़रूरत हो। जिस तरह से आपने देखा होगा कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। गलती यही होती है, बच्चों ने हेलमेट नहीं पहनी होती, या रैश ड्राइविंग की वजह से, या जो लोग गाड़ी में बैठते हैं फोर व्हीलर में और सीट बेल्ट नहीं पहनते। क्योंकि अगर सीट बेल्ट ना पहनेंगे, भगवान ना करे कभी कोई हादसा हो जाएगा, तो आपके जो एयर बैग्स हैं वो नहीं खुलेंगे, तो एक कहीं ना कहीं किसी की जान भी जा सकती है। चलिए सर है, सर से भी जानते हैं। सर, एक्सक्यूज मी सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। स्वागत है सर आपका हमारे दैनिक शिव टाइम में। थैंक यू। सतवीर सर, यहाँ पे अपने नाका लगा, आज किस चीज़ का नाका लगा रहे हैं, किस चीज़ की पेनल्टी है? बेसिकली मैम आज है कि हमारा फोकस है विजिबल वायलेशन के ऊपर। जैसे क्रैश हेलमेट हो गया हमारा, ठीक है, सीट बेल्ट हो गया, इसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकसिंग होगा। खासकर जो रॉन्ग पार्किंग वगैरह इस पर हमारा ज़्यादा फोकस है। सतवीर सर, एक सवाल पूछना चाहिए। हमने काफ़ी दफ़ा देखा लॉकडाउन के दौरान के या अनलॉक भी हो के लोग, कई युवा उनकी जानें चली, कई घरों के चिराग बुझ गए हेलमेट पहनने के बावजूद भी। किस तरह की हेलमेट लेनी चाहिए, क्योंकि ये आप बेटर जानते हैं, हम चाहेंगे हमारी जनता को इसके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। हेलमेट किस तरह से खरीदनी चाहिए, कौन से हेलमेट खरीदनी? देखो, सबसे पहली बात है कि हमें फॉर्मेलिटी के लिए तो हेलमेट लेनी नहीं चाहिए। सबसे बढ़िया कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट लेना है। सेफ्टी के लिए हमें क्या चाहिए कि अच्छी क्वालिटी के हेलमेट लेनी चाहिए। आपने कुछ सस्ती वाली हेलमेट नहीं लेनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट। सड़कों पे लगा मुझे लगता है वो बहुत बड़ा रिस्क है जी। आपको एक क्वालिटी वाली हेलमेट लेनी चाहिए, कंपनी की हेलमेट लेनी चाहिए जो आपकी सेफ्टी करे, आपका ध्यान रखे। आज आप कर रहे हैं जो लोग सलेंसर वगैरह या जिन्होंने बिल्कुल जैसे मॉडिफाइड सलेंसर है उसको भी चलान कर रहे हैं हम। साइड बाई साइड विदाउट क्रैश हेलमेट अगर है उसका भी फाइन कर रहे हैं। उसके बाद विदाउट सीट बेल्ट है। मतलब सर, आम जनता जो नाराज क्यों रहती है ट्रैफिक पुलिस से, ये हम जानना चाहेंगे। क्यों नाराजगी दिखाती है? ये तो जनता खुद ही जानती है क्यों नाराज रहते हैं। देखो, हम तो हमेशा हमारा काम होता है पब्लिक की सेवा करना, और दूसरा हमारी प्रायोरिटी होती है कि पब्लिक की जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखना। इसमें अगर किसी को हम हेलमेट का चलान कर रहे हैं, हम पब्लिक की सेफ्टी है,
तो इसलिए हम के किसी की जान ना चली जाए, हमारा इसके माटो ये रहता है। और पब्लिक इसको किस एंगल से लेती है उनका वो खुद ही जाने। कहीं ना कहीं सर कोई भी अगर रूल्स लागू करने यहीं पे नाका ला किसी चीज़ को नहीं अगर एक्ट आता है तो ज़रूरी नहीं पब्लिक डोमेन में लाना है, पब्लिक को कैंपेन चलानी चाहिए ताकि पब्लिक भी परेशान ना हो। मोस्टली क्या हुआ कि हमें लास्ट ईयर में हमारी जो स्कूल चल रहे थे, हमारी बहुत सी हमारे कंपेनिंग चली, स्कूल में जाके हम वहाँ कंपेनिंग करते थे। बिल्कुल बिल्कुल स्कूल में जाके हमें कंपेनिंग भी लोगों को अवेयर किया। हमें अलग अलग यूनियंस के जो ड्राइवर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स के अलग से, जैसे बसेस के ड्राइवर्स को अलग से हमने कंपेनिंग की, उनको अवेयर भी किया कि आपने मोटर व्हीकल को कैसे आपने अडॉप्ट करना है, कैसे इसकी वायलेशन को रोकना है। धन्यवाद सतवीर सर हमारे जुड़ने के। साफ तौर पर यहाँ पे ऑफिसर है सतवीर सिंह जी, साफ कहना है कि जो भी अगर करते हैं कोई भी कानून लाए जनता की सुरक्षा के लिए, पर कहीं ना कहीं जनता को अवगत होना भी बहुत ज़रूरी है। बार बार हम आपके लिए कहते हैं कि जब भी आप घरों से बाहर निकलते हैं, चाहे युवा पीढ़ी हो चाहे आम इंसान हो, ये ज़रूर सोचिए कि कोई ना कोई घर पे आपका इंतज़ार ज़रूर कर रहा है। तो कोशिश कीजिए, देखिए आप खुद देखिए ना कि हेलमेट लगी हुई है पर जनाब हेलमेट नहीं पहन रहे, यानी ये कहाँ का फैशन हुआ। फिर जनता नाराज़ होती है कि ट्रैफिक पुलिस गलत करती है। जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की अगर पुलिस की गलती होगी वो भी हम सामने लाते हैं, पर जहाँ पर जनता की गलती हो, युवाओं की गलती, वो भी सामने लाते हैं कि जिस तरह से हेलमेट है पर हेलमेट नहीं पहनी। हेलमेट हेलो भाई, हेलमेट क्यों नहीं पहनी आपने? हेलमेट रखी हुई है। मैम इधर से आ रहा हूँ, इधर जाना। पर एक चीज़ बताइए, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए, आप मानते हैं इस चीज़ को? चाहे इधर से जा रहे हैं, हादसा किसी समय भी हो सकता है। आपको नहीं लगता आपके परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे होते हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए, 1 मिनट के लिए भी हो, ज़रूरी है, पहनना चाहिए ना? जी जी। तो फिर आपने यहाँ लटकाई हुई हेलमेट। ये देखिए, ये समझाने का मैं युवा है, गलती हो जाती है पर गलती को सुधारना बहुत बड़ी बात है। कि फिर बार बार कहेंगे, फिर कहते हैं ट्रैफिक पुलिस गलत करती है। हेलमेट ना हो बात चलती है, पर हेलमेट होकर फैशन के लिए पीछे लगाना ये भी तो गलत है ना। ये हम अपनी जनता से सवाल पूछ रहे हैं कि आप जब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, हेलमेट होते हुए भी नहीं पहनेंगे तो फाइन तो होगा ना। ये भी मोटरसाइकिल है, ये भी मॉडिफाई सिलेंसर है, यानी ये भी इस समय इनने सीज किया हुआ है, मॉडिफाई सिलेंसर है ये बताते हैं आपको, क्योंकि कई बार हम लोग भी जब घरों के या गलियों में गुजर रहे होते हैं, सर से बोलेंगे स्टार्ट करके बताइए कि जनता कितनी परेशान होती है ऐसे मॉडिफाइड सिलेंसर से। कई बार हम भी सड़क पर चल रहे होते हैं तो हम भी डर जाते हैं, कोई बुजुर्ग जा रहा हो, कोई दिल का कमज़ोर इंसान, कोई बीमार जा रहा हो, जब ये गली मोहल्लों से ये मोटरसाइकिल निकलते हैं या सड़कों से निकलते हैं, कई हादसा भी हो सकता है। और ये हर कोई यही चाहता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं। ये देखिए, कितना बड़ा, अगर आप ड्राइव करें मोटरसाइकिल, कुछ पीछे से इस तरह के सिलेंसर है, कई बार लोग तो डर कर ही हाथ छूट जाता है, तो बड़ा हादसा अंजाम होता है। फिर से हमने अपनी जनता के कहेंगे कि हमारी जनता की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम बार बार यही कहते हैं अपनी जनता से कि अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा रखिए, ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ना कीजिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि जो भी लोग हमारे, चाहे वो ट्रैफिक हैं चाहे पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप उनका साथ ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो लोग भी आपकी सुरक्षा के लिए, जिस तरह से हमने अभी बताया, एक व्यक्ति ने हेलमेट लगाई हुई थी पर मोटरसाइकिल के पीछे, यानी डाली नहीं हुई थी। अगर डाली नहीं थी चालान तो होगा, फिर जनता कहेगी कि ट्रैफिक पुलिस गलत करती है। तो जहां आम जनता का भी गलती होगी वो भी हम सामने लाएंगे, और जहां पर ट्रैफिक पुलिस अगर किसी आम जनता के साथ गलत करते हैं वो भी हम लाएंगे सामने। पर कहीं ना कहीं ज़रूरत है आप लोगों की सुरक्षा, आप लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत अनमोल है आपके परिवार के लिए। तो कोशिश कीजिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, बिना हेलमेट के खास करके युवा पीढ़ी बाहर ना निकले। और माता पिता भी जब युवा पीढ़ी, आपके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, उनको ज़रूर ये सजेस्ट कर दिए कि आप हेलमेट पहनकर ही निकले, और सीट बेल्ट को ज़रूर पहनिए, क्योंकि सीट बेल्ट ही बड़े बड़े हादसों से जान बचाती है। दोस्तों, ये हमने आपको बताया यहाँ पर, जो कि लास्ट मोड़ गांधीनगर का नाका था, और ये चीज़ें लानी भी ज़रूरी है। और हमने सर से भी पूछा और एसएसपी जम्मू ट्रैफिक से भी, डॉक्टर कौशल जी से भी निवेदन करेंगे कि एक कैंपेन ज़रूर चलाइए। अगर आप हेलमेट का कहते हैं कि डबल हेलमेट डालनी पड़ेगी, जो 2 व्हीलर्स हैं
तो ज़रूर इसके बारे में कैंपेन भी चलाइए, ताकि आम जनता में ना तो नाराज़गी हो और ना ही आम जनता अवगत होगी, और अवगत होकर ही लोग भी हेलमेट खरीदेंगे। यानी अगर दूसरी मोटर बाइक का दूसरा सवार बैठा उनके पीछे तो वो भी हेलमेट पहनेंगे। कहीं ना कहीं काफ़ी दफ़ा आप जनता ने भी देखा कि जो ड्राइव करने वाला चाहे मोटर बाइक हो चाहे स्कूटी हो, कई बार क्या होता है उनके साथ साथ दूसरे की जान को भी खतरा बन पड़ता है। तो ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए समझने की ज़रूरत है, जनता के साथ की ज़रूरत है। कोई नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है, घर वाले उनका इंतज़ार कर रहे होते, एक बड़ा हादसा लेकर या एक बड़ा दुख लेकर घर पर जाए। कोशिश यही कीजिए, घरों के बाहर जब निकलते हैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, सीट बेल्ट पहनिए और हेलमेट ज़रूर पहनिए, और अच्छी क्वालिटी की हेलमेट पहनिए, ताकि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी होता है अगर हम रड़ी फड़ियों बाहर से अगर हेलमेट खरीदते हैं, कई बार वो भी घातक साबित होती है। कई लोगों की इस तरह से मृत्यु हेलमेट के साथ भी मृत्यु होते हुए हमने देखा है। तो सोच समझकर, ज़िंदगी आपकी, फैसला आपका है। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।